हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में, जो कि ये प्रश्न चैप्टर 13 यानी कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से लिया गया है। यदि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप इसको कैसे बना सकते हैं। मेरे हिसाब से 100% आने वाला ही प्रश्न है। तो चलिए हम इस प्रश्न को समझते हैं और इस वीडियो में इसको बनाने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले यदि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पर फोकस करना होगा, क्योंकि मेन जरूरी होता है क्वेश्चन को समझना। यदि आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आप इसको इजी वे में बना सकते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न पर हमें ध्यान देना होगा। देखिए, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ये एक बेलनाकार क्या है? लकड़ी के एक ठोस है, ठीक है। ये एक लकड़ी के ठोस हुआ जो कि ऊपर और नीचे दोनों हिस्सों में क्या करना है, इसको इस तरह से काट के निकाल दिया गया है, यानी कि अर्धगोला के हिसाब से इस तरह से बनाया गया है, दोनों तरफ से ऊपर और नीचे, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ये जो बेलन हुआ इस कितना ऊंचाई है? तो 10 सेंटीमीटर है। और आधार के त्रिज्या कितना है? तो 3.5 सेंटीमीटर है। देखिए, यदि हम इसको टोटली लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखिए त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर वो आपका यहाँ से होगा, बीच केंद्र से यहाँ तक सिर्फ 3.5 सेंटीमीटर होगा। यदि हम यहाँ टोटल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर एक व्यास होता है जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो वस्तु हुआ इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा वो हमें इस प्रश्न में फाइंड करना है। चलिए समझते हैं इसको हल करने का तरीका क्या है। काफ़ी इजी वे में और काफ़ी सरल तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न दिया रहता है, ये जो प्रश्न है जो दिया गया है इसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले लिखेंगे हल। ये स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे में दिया क्या दिया है, देखिए एच दिया है इसमें और त्रिज्या दिया है, ऊंचाई और त्रिज्या लिख देंगे। ये जो ऊंचाई है किसके लिए ऊंचाई है? बेलन के लिए ऊंचाई है ना, लिख देंगे बेलन की ऊंचाई बराबर कितना है, इसको लिख देंगे यहाँ पर एच, बेलन की ऊंचाई यानी कि एच इज इक्वल 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया गया। देखिए त्रिज्या यह बेलन के लिए भी है और अर्धवृत्त के लिए भी है, तो लिख देंगे यहाँ पे बेलन की त्रिज्या r इज इक्वल अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर, ये भी क्या हो गया, इज इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। यह बेलन का भी त्रिज्या और अर्धवृत्त का भी त्रिज्या सेम ही है, दोनों को हम लिख देंगे यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, वस्तु, ये जो वस्तु बनकर तैयार हुआ है इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा लकड़ी, लिख देंगे लकड़ी की वस्तु, लकड़ी की वस्तु, लकड़ी की वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हमें ये फाइंड करना है। तो इसके आगे जो फार्मूला लगेगा वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले ये जो बेलन दिया गया है, बेलन का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस करेंगे
अब ये जो अर्धवृत्त दे गया है, कितना है अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त है ना, कितने यहाँ पे 2 अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी पर हमें फाइंड करना। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे प्लस 2 हो गया गुना अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2πr² होता है। अब इसमें से 2πr और ये 2πr क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब इसको गुना हम कर देंगे इसी में कुछ इस प्रकार से, 2πrh प्लस 2 दूनी को हो जाएगा 4πr²। यहाँ से 2πr कॉमन हो जाएगा, जिसमें 2πr हो गया और यहाँ से बचेगा h प्लस में यहाँ 2 बचेगा और ये सिंगल r हो जाएगा। इसी पर अब फाइंड कर देंगे। देखिए 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे बैठा देंगे ना, 2 का 2 हो जाएगा गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना दिया गया है, ये देखिए बेलन का त्रिज्या और अर्धवृत्त का भी त्रिज्या कितना है, 3.5 है, 3.5। कोष्ठ के अंदर क्या है, एच है, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 10 है, प्लस 2 गुने आर का वैल्यू 3.5 ले देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे आगे, ये 7 और 3.5 कट जाएगा, 7 × 5 = 35 यानी कि 0.5 टाइम में कट गया। अब इसको गुना करेंगे, 22 × 2 कितना हो जाएगा, 44 गुने में 0.5। इस तरह से ये कोष्ठ के अंदर है, इसको जोड़ लेते हैं। 3.5 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 के बराबर हो जाएगा ना, 7 और 10 कितना हो जाएगा, 17। ये गुना में हो जाएगा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 44 × 5 कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए 44 × 5 5 × 20 और 5 × 20 और 2 22, 220 हो गया। लेकिन डेसिमल भी है ना, इसको डेसिमल यहाँ पे कर देंगे, गुने में 17 cm²। अब 22 गुने क्या करेंगे 17, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 जब लिखें जिसका तो कोई वैल्यू ही नहीं बचा, क्योंकि सिर्फ डेसिमल के बाद 0 बचता है तो ये ख़त्म हो जाता है 0, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 22। अब क्या करेंगे, 22 गुने 17 कर देंगे, यानी कि 17 दूना के 34 कैरी 3, 17 दूना 34 और 3 37, ये हो गया 374 cm²। ये आंसर क्लियर हुआ। ये प्रश्न जो है ना काफ़ी इजी प्रश्न है, और मेरे ख्याल से यदि ये एग्ज़ाम में आपका आएगा तो आप इसको 100% सही तरीके से बना सकते हैं। कुछ इस तरह से प्रश्न रहेगा, ये फिगर भी आपके प्रश्न में दिया ही रहेगा, आपको कॉपी में इसको बनाना ज़रूरी है। उसके बाद ये प्रश्न के हिसाब से बनाते चले जाना है, और कुछ इसमें जो फार्मूलाज है वो भी आपको थोड़ा याद कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जिस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतर प्रश्न लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।